हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो आज अपने एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे के सामने लेके आया हूं इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना। तो देखते हैं कैसे बनती है। इंपेरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। सबसे पहले हमें बनाना पार्ट ए यानी कि सिंपल इंपेरेटिव। ये सिंपल इंपेरेटिव क्या है? अगर तुम्हें नहीं पता कि सिंपल इंपेरेटिव क्या होता है तो जाके हमारी इंपेरेटिव क्लासेस की वीडियो देखिए। यहां भी बता देते हैं लोग। सिंपल इंपेरेटिव वो होता है जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, ठीक है। क्योंकि सारे इंपेरेटिव में क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जस्ट उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल है ओपन द डोर। कौन सा सेंटेंस है भैया? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और हमने बता रखा जहां पे मेन वर्ब मिल जाए, जहां पे ऑब्जेक्ट मिल जाए तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा, चाहे वहां पे पूरे सेंटेंस में दो ही वर्ड हो। अगर उसमें उन दो वर्ड्स में से एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो उसका पैसिव वॉइस बनना ही बनना, एट एनी कॉस्ट उसका पैसिव वॉइस बनना ही बनना। एग्जाम्पल दिया है ओपन द डोर। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस। इसका क्या बनाना? पैसिव वॉइस। क्या बनाना? पैसिव वॉइस। तो हम इसका पैसिव वॉइस दो प्रकार से बना सकते हैं। एक बना सकते हैं लेट की सहायता से, एक बना सकते हैं शुड की सहायता से। यानी कि जो सिंपल इंपेरेटिव है उसके हम पैसिव वॉइस दो प्रकार से बना सकते हैं, एक लेट की सहायता से और एक शुड की सहायता से। ऑलराइट, देख लेते हैं क्या बना। ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन। तो ये हमें दिख रहा है यहां पे कि लेट आ गया है, जबकि लेट यहां था नहीं। द डोर यहां क्या था? ऑब्जेक्ट था। तो यहां पे क्या हुआ होगा, ये बताओ मुझे। पैसिव सब्जेक्ट यहां पे काम क्या कर रहा है? पैसिव सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसके बाद एक चीज हो रहा है फालतू, बी यहां भी नहीं थी, यहां भी आ गई। फिर इसके बाद ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरे प्रकार से देख लेते हैं शुड की हेल्प से। ओपन द डोर समझ गए भाई। द डोर क्या है? ये पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट। इसके बाद हमने शुड लिया, शुड यहां पे नहीं था। इसके बाद एक क्या लिया हमने? बी। एक अपने पास से बी ली। फिर क्या? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऐसे सिंपल इंपेरेटिव वाले सेंटेंस को हम दो रूप में बना सकते हैं, एक लेट की सहायता से, एक शुड की हेल्प से। इसका पैसिव स्ट्रक्चर देख लो, पैसिव स्ट्रक्चर। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होगा भैया हम कौन से बनावे, लेट से बनावे या शुड से बनावे। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि भैया एक बता दो हमें, तो या तो इससे बनवा लो या इससे बनवा लो, लेट से। तो बता देता हूं मैं तुम्हें क्या करना, लेट का यूज कहां पे करना और शुड का यूज कहां पे करना। देखो स्ट्रक्चर, देखो ये है पैसिव का स्ट्रक्चर, यानी कि पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन ऐसा बनते हैं। अगर सेंटेंस पढ़ के हमें लग रहा कि इस सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा, भाई साहब इंपेरेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं? आदेशात्मक वाक्य। उनमें आदेश ही दिए जाते हैं, एडवाइस दी जाती है, सजेशन दिया जाता है, प्रोपोजल दिया जाता है। अगर किसी सेंटेंस को पढ़ के आपको लग रहा कि ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर। जब ऑर्डर है तो हम क्या करेंगे? लेट का यूज बेस्ट बताया गया, लेट का यूज बेस्ट बताया गया जब हम ऑर्डर दे रहे। अगर किसी सेंटेंस में एडवाइस, अगर किसी सेंटेंस को पढ़ के आप लोगों को लग रहा कि एडवाइस दी जा रही, तो वहां पे शुड का इस्तेमाल करना बेस्ट बताया गया है। तो देख लेते हैं। पहले अगर ऑर्डर दिया जा रहा, हमने मानना ओपन द डोर, दरवाजा खोल दीजिए। हमने मानना कि भाई यहां पे क्या दिया जा रहा? ऑर्डर दिया जा रहा। तो हम क्या से बना दिया? लेट से बना दिया। लेट प्लस में ऑब्जेक्ट क्या था इसमें? ओपन द डोर, ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्लस में बी लाए, ठीक है। बी याद रखना, बी बहुत इंपॉर्टेंट है। बी प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी आ गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। हमने सोचा ओपन द डोर, दरवाजा खोल दीजिए। क्या दी जा रही? एडवाइस दी जा रही, किसी को सलाह दी, मान लिया।
तो कैसे बनेगा, सबसे पहले यहां से जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या बना देंगे, पैसिव सब्जेक्ट, ये बना दिया द डूर। फिर क्या लिखेंगे, शुड बी, ये लिख दिया शुड बी। फिर क्या, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मेन वर्ब की यहां तो फर्स्ट फॉर्म थी, इसकी मेन वर्ब का क्या बना, थर्ड फॉर्म। इसी के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है हेल्प द हेल्पलेस, मजलूम की सहायता कीजिए, यानी कि जो लाचार है उसकी मदद कीजिए, ऐसा कह रहे। तो बताओ हेल्प द हेल्पलेस आपको क्या लग रहा, कि कोई ऑर्डर दे रहा होगा, कोई एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है कि मजलूम या लाचार की मदद कीजिए। तो हम क्या यूज करेंगे, शुड बी, क्योंकि शुड का अर्थ क्या हो जाता है, चाहिए। तो हमने इससे बना दिया, इस वाले स्ट्रक्चर से, एडवाइस वाले से, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड। नेक्स्ट एग्जांपल, पोस्ट दिस लेटर, लेट द लेटर बी पोस्टेड। देखो पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर, इस लेटर को वो कर दो, पोस्ट कर दो। तो ये ऑर्डर दिया जा रहा, ऑर्डर दिया, तो हमने काय से बनाया, लेट से बनाया। लेट द लेटर बी पोस्टेड, लेट द लेटर बी पोस्टेड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ बच्चों के मन में कंफ्यूजन आ, भैया इसमें वो कहां गया जो बाई लगा के आ करे, बाई, बाई लगा के जो आता है बाई, भैया बाई के बाद हमें पता क्या आना, सारे इंपेरेटिव सेंटेंसों में क्या आना, यू आना, बाय यू, चाहे यहां लगा दो, लेट द डोर बी ओपन्ड बाय यू, द डोर शुड बी ओपन्ड बाय यू, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड बाय यू, लेट द लेटर बी पोस्टेड बाय यू। भाई साहब सारे इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या आना, बाय यू। तो इसीलिए इसका यूज निरर्थक माना गया है, यूजलेस, यूजलेस माना गया इंपेरेटिव सेंटेंस में। सिखाने के लिए बताते हैं कि यू आना, क्योंकि भाई यू ही तो है जो सारे काम कर रहा। लेट यो जो कहा गया ओपन द डोर, यू को तो कहा गया, तो गेट कौन खोलेगा, यू खोलेगा जाके। ये सेंटेंस है हेल्प द हेल्पलेस, यू को कहा गया, किसी ना किसी को तो कहा गया, ठीक है। तो गरीब की मदद कौन करेगा, यू, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन को बोल रहा है कि हेल्प द हेल्पलेस, कोई ना कोई किसी ना किसी को तो कह रहा, तो कौन है वो, यू है। जो इस इंपेरेटिव सेंटेंस में होने वाली क्रियाओं को अंजाम देता है वो सिर्फ एक शख्स होता है, वो होता है यू। समझ में आया, वो होता है यू। अब सारे इंपेरेटिव सेंटेंस में अब यू बताओ, बाय यू, बाय यू, बाय यू लिखोगे क्या, नहीं लिखना है, सिर्फ ऐसे बना है, बाई को छोड़ देना है। अब देखते हैं पार्ट 2। तो ये है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस का पार्ट 2, जिसका बनाना हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। तो पार्ट 2 है कौन सा, लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस, लेट से शुरू होने वाले वाक्य, जो वाक्य लेट से स्टार्ट होते हैं। जैसे लेट मी प्ले, इनका अर्थ क्या होता है, इनका अर्थ होता है लेट मी प्ले, जैसे मुझे खेलने दो, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, लेट मी डांस, मुझे नाचने दो, लेट हर रीड, उसे पढ़ने दो, लेट हर डांस, उसे नाचने दो, लेट विराट प्ले, विराट को खेलने दो। यानी कि यहां पे एक प्रकार की परमिशन दी जाती है। कोई दिक्कत तो ना लेट वाले सेंटेंस में, अगर लेट वाले सेंटेंस में कोई दिक्कत हो तो हमने पढ़ाया हुआ है, वीडियो हमारे यूट्यूब पे पड़ी हुई है, लेट से इंपेरेटिव सेंटेंस की पूरी कंप्लीट वीडियो पड़ी हुई है, जाके देखिए और सीखिए। एग्जाम्पल दे दिया, लेट मी डू दिस वर्क। तो एक बात तो हमेशा ध्यान ये रखना, लेट के बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। लेट के बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं आएगा ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब आगे, लेट मी डू, ये क्या है हमारी, ये मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद दिस वर्क, तो फिर ये क्या है, मेन वर्ब के बाद क्या मिलता है भाई, ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब की बाद भी ऑब्जेक्ट मिलता है, नहीं मिलता है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये कौन से वाला ऑब्जेक्ट है भाई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सा, ये है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, बना हुआ इसे, इसका बनाना लेट मी डू दिस वर्क, इस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, ये एक्टिव वॉइस है, इसका बनाना पैसिव। ये रहा स्ट्रक्चर, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट तो जो का तो आ जाएगा एज इट इज, लेट आ गया, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब प्रॉब्लम ये होती है, ये ऑब्जेक्ट कौन सा भाई, ये ऑब्जेक्ट वो है जो मेन वर्ब के बाद आता है, जिसका हमें क्या बनाना, पैसिव सब्जेक्ट बनाना है जिसका। फिर इसके बाद बी,
फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर ऑब्जेक्ट। अब यो वाला कौन सा ऑब्जेक्ट है भाई? यो वाला वो है जो लेट के साथ आया हुआ, जो सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में लेट के साथ आया हुआ। तो आप लोग ये कहोगे अभी तो भैया ना मना करी थी बाई का यूज नहीं होने का, बाई का यूज। भाई मैंने कहा थी बाई यू के लिए मना करी थी। काय के लिए? बाई यू के लिए मना करी थी मैंने। अब यहां तो देख लो, यहां देख लो क्या आएगा, बना देते हैं। सबसे पहले क्या लिख दू? लेट, ए यो लिख दिया लेट। फिर क्या? ऑब्जेक्ट, कौन से वाला? पैसिव सब्जेक्ट बनेगा जो मेन वर्ब के बाद है। मेन वर्ब है इसके बाद दिस वर्क। फिर क्या? बी। फिर क्या? मेन वर्ब क्या है? डू की थर्ड फॉर्म डन। फिर क्या? बाई, और बाई के बाद ऑब्जेक्ट कौन सा? जो लेट के साथ है। लेट के साथ क्या है? लेट मी। अब बताओ, बाई मी। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। लेट हर सिंग अ सॉन्ग। अब ये सेंटेंस आप लोगों को लिए दे दिया गया है कि इसका भाई पैसिव वॉइस बनाओ। जैसे ही आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले देखेंगे भाई ये सेंटेंस कौन सा। जब सेंटेंस पता लगेगा कौन सा जब भी तो बनाओगे। तो हमें पता चला कि लेट वाला लेट से शुरू हुआ, लेट वाला यानी कि इंपेरेटिव। ठीक है, लेट से स्टार्ट हो रहा। अब हमें पता कि लेट वाले का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले रखते हैं हम लेट को ही सबसे पहले, और इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट यानी कि पैसिव सब्जेक्ट। कौन सा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो मेन वर्ब के बाद होता है। ठीक है, मेन वर्ब के बाद वाला, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। लेट अ सॉन्ग, फिर उसके बाद जस्ट बी, जस्ट आफ्टर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब कहां है? सिंग। सिंग क्या हुई? मेन वर्ब। सिंग, सैंग, संग। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी हमारी संग। संग के बाद बाय, और बाय के बाद ऑब्जेक्ट। कौन से वाला ऑब्जेक्ट? वो वाला जो लेट के पास है। ठीक है, लेट के पास कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट, हर। बाय हर कौन सा है? हमेशा। अब हमें यह पता लगा कि लेट के बाद जो ये ऑब्जेक्ट होगा जो हम लेंगे ये कौन से वाला होगा? हमेशा डायरेक्ट वाला। ये हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और ये वाला कौन सा होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आया? सेंटेंस में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो बनेगा हमारा पैसिव सब्जेक्ट। सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो वाला ऑब्जेक्ट बनेगा जो बाई के बाद आता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ऑब्जेक्ट ही होता है। यहां भी लेट के बाद क्या आवे? ऑब्जेक्ट आता है, तो वहां भी ये क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट ही रहेगा, ना कि इसका सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, पैसिव की डिमांड ही नहीं है ये। तो ये था हमारा लेट वाला, लेट से शुरू होने वाले। ठीक है, लेट अस वाले नहीं, लेट से शुरू होने वाले। अब आएगा लेट अस वाला। ठीक, इंपेरेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हुए जैसे ही हमने अपनी क्लास आगे को जारी रखी तो हमारे पास आया पार्ट 3। पार्ट 3 हमने दिया है नाम लेट अस से शुरू होने वाले सेंटेंस को। कौन से सेंटेंसेस को? लेट अस से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को। आइए देखते हैं एग्जांपल। एक यहां पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, लेट अस सिंग। यहां पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, लेट अस सिंग, आओ गाएं। तो सबसे पहले तो हम यही चीज देख ले कि भैया लेट अस का मतलब क्या होता है। लेट अस यूज कहां होता है? जहां पे भाई लेट अस आ जाए इसका मतलब है लेट अस प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो इसका मतलब है आओ या चलो। किसी काम का क्या दिया जा रहा? सुझाव या प्रस्ताव, यानी कि सजेशन या प्रोपोजल। जब हमें किसी काम का अपनी टीम को सजेशन या प्रोपोजल देना हो तो हम लेट अस का यूज करते हैं। लेट्स डांस, इसका मतलब है आओ नाचे। लेट्स प्ले, आओ खेले। लेट्स स्टडी टुगेदर, आओ साथ साथ पढ़ें। लेट्स गो, आओ चले। यहां पे क्या दीजिए? जब लेट अस का मतलब होता है आओ या चलो, बोले तो सुझाव या प्रस्ताव दिया जाता है, यानी कि सजेशन या प्रोपोजल। देखते हैं एग्जांपल। ऐसा कोई सेंटेंस दे दिया आपको कि लेट अस सिंग, आओ गाएं।
आओ गाय। अब क्या भैया ऐसा सेंटेंस दे दिया गया और आपको कहा इसका पैसिव वॉइस बनाओ, तो भाई साहब पूरी की पूरी जो अब तक पढ़ा सब वेस्ट हो। क्यों? ऑब्जेक्ट नहीं है तो। अब नहीं ऑब्जेक्ट है तो कैसे बनाओगे? है तो नहीं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भैया, आपने तो कहा ऑब्जेक्ट होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। ऑब्जेक्ट नहीं, क्या करें? अब कैसे बनावे? तो तुम छोड़ मत देना कि नहीं बनने का। अब तुम हरीश सर से पढ़ रहे हो, अब तुम कुछ नहीं छोड़ने के। ग्रामर की बाल की खाल खोल दोगे तुम, अब छोड़ने के कुछ नहीं। देखते हैं। लेट अस सिंग, ऑब्जेक्ट कहीं और नहीं, कम से कम यहां तो दिख रहा होगा यार। इसे ही सोच लो कि ऑब्जेक्ट है, पर इसे बनाओ, इसे सोच लो तो बनाओ। लो हमने ये मान लिया कि है भाई, अब तो ये बनेगा है, तो बनाते हैं। तो इसका एक रूल दिया गया, जहां भी लेट अस आ जाता है तो लेट अस को बदल देते हैं हम काय में, इट इज सजेस्टेड। सेंटेंस की स्टार्टिंग यहां से होती है, ये स्ट्रक्चर लिख दिया मैंने पूरा का पूरा, इट इज सजेस्टेड। फिर एक चीज होती है दैट, इट इज सजेस्टेड दैट। पैसिव वॉइस है ये, अपने पास से इसे पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेट अस वाले सेंटेंस ऐसे बनेंगे, इट इज सजेस्टेड दैट। फिर वी, अब यो वी क्या है? यो वी अस का सब्जेक्टिव केस है, अस का सब्जेक्टिव केस या नोमिनेटिव केस है। क्या? वी। अस को काय में बदल दिया हमने, वी को बदल दिया। अब तुम क्या होगे लेट के साथ, तो ऑब्जेक्ट आवे, सब्जेक्ट अत्ता नहीं हो, आपने वी क्यों कर दिया? तो भैया यहां बताइए इस पूरे स्ट्रक्चर में लेट है कहीं? देख लो, है तो नहीं ना। तो क्या आया? अस को काय में बदला, वी में। फिर उसके बाद यूज किसका कर रहे हैं हम? शुड का। शुड हो गया। इसके जस्ट बाद मेन वर्ब। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उन्होंने कहा भैया आप तो जब से पढ़ा रहे ये कह रहे थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आवेगी, पैसिव की जान है थर्ड फॉर्म, यहां तो फर्स्ट फॉर्म ला दी। अब भाई मेरी बात सुनो, फ्लैशबैक में देखियो एक बार, यहां इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड। ये जो सुझाव दिया गया मेन वर्ब की थर्ड के रूप में नहीं आ गया यहां भाई, ये आनी गई क्या? थर्ड फॉर्म। भले इसकी नहीं आई मेन वर्ब की, तो किसी की तो आई। अरे यो इज, और भैया यूं बता दो, इज के बाद हमेशा आपने क्या देखा? या तो कोई एडजेक्टिव, ठीक है, या कोई नाउन। अब यहां पे क्या आ रहा? या हाँ, इज के बाद, या फिर देखिए होगी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, क्या आ रहा? इज के बाद थर्ड फॉर्म। तो कहाँ आती है? पैसिव में नहीं आती। तो फिर ऐसा कैसे कह दोगे तुम? नहीं कह सकते, है ना थर्ड फॉर्म, समझे? इट इज सजेस्टेड प्लस दैट प्लस वी प्लस शुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो बनाते हैं अब, बनावे लो भाई लो, लेट अस सिंग, इसको बनाते हैं अब। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। काम क्या है गोरा? गाने का, गाने की सिंग। लो कुछ नहीं करना, स्ट्रक्चर नुक्कड़ में छाप दे, बस मेन वर्ब आनी, ठीक है। असको कहे मतलब वी में। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, लेट अस डांस टुगेदर। तो लेट अस यानी कि इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस टुगेदर। हो गया? हो गया क्या? ये है। तो भैया ये समझना पड़ेगा, ये चीज ऐसे ही नहीं होती, घूम जाओगे। अच्छे से पढ़ो, अच्छा पढ़ो और मेहनत से पढ़ो, समझे? समय तो लगेगा, समय तो लगता है। एक छोटी सी चीज जो बहुत स्पेशल है इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। प्लीज या काइंडली वाले सेंटेंस, यानी कि प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले सेंटेंस देखते हैं। जहां भी ये वाला सेंटेंस दिखे और बोले इसका एक्टिव से वॉइस से पैसिव वॉइस बना दो, तो हमको क्या करना है? प्लीज या काइंडली की जगह क्या लगाना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब जब टू है तो श्योरली सी बात है कि टू के बाद कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड्स जो बचे कुछ वर्ड है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्लीज गिव मी योर मोबाइल, मुझे अब मतलब कृपया मुझे अपना मोबाइल दीजिए। तो प्लीज की जगह क्या आ गया? यू आर रिक्वेस्टेड टू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव, रेस्ट वर्ड मी योर मोबाइल। नेक्स्ट, काइंडली पोस्ट दिस लेटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पोस्ट दिस लेटर। कुछ बच्चे कहेंगे कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ गई भाई? रिक्वेस्टेड। सारा फोकस इसी पे ही दे दिया।